अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रीशम और आप देख रहे हैं वीजा गाइड। अभी आने से पहले मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी जिसको सुन के मैं तो मुतासिर हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसी ऐसी छोटी छोटी बातें होते हैं आपसे भी शेयर करूं। और वो बात ये थी कि डू नॉट डू व्हाट इज नॉट राइट एंड डू नॉट से व्हाट इज नॉट ट्रू। जी हाँ, अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और ऐसे भी होता है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि हम सच का साथ दें या झूठ का। अक्लमंद हमेशा सच का ही साथ देते हैं, क्योंकि हमने अगर जिंदगी में एक दफा सच झूठ बोल दिया तो कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बस फिर तो आप झूठ के ट्रैप में फंस के रह जाओगे एंड देयर विल बी नो वे आउट। साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप झूठ बोलोगे और अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे, यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑल दोज लाइज दैट यू हैव सेड। तो हम किसी चीज पे डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। अगर आप किसी चीज पे डिपेंडेंट हुए तो क्या हो गया, आप एक वीक और कमजोर शख्स बन के रह जाओगे। लेकिन हम तो स्ट्रांग हैं, वी आर लाइक स्ट्रांग इंडिविजुअल्स। बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है, अगर हम स्ट्रांग तरीके से नहीं चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये आप लोगों ने सोचना है। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूंगी कि जब स्ट्रांगनेस की बात होती है ना, कि वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड वी हैव टू बी टफ, तो आप लोग अपने ऊपर यकीन रखें। खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड एंड देन यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट एंड व्हाटएवर यू विश फॉर। जी हाँ, ये था मेरी छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए। उसके साथ साथ आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, मेरी सबसे फेवरेट प्लेस, अगर मुझे कोई पूछे ना आपने कहाँ जाने का दिल करता है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जाने को दिल मेरा कर रहा है और आप लोगों को भी न्यूजीलैंड लेके जाते हैं। आप लोगों को पहले दिखाते हैं व्हाट इज न्यूजीलैंड ऑल अबाउट। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। Whoa, that is all that I have to say. I actually was going, wow, this is amazing. न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा लश ग्रीन गार्डन्स, द ब्यूटीफुल साइट्स, और वहाँ का मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो है ना, दे हैव अ वेरी डाइवर्स कल्चर। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपका दिल करता है देखने को। जब जाए तो आपको पता लगेगा कि यार क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। और जब न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो कैसे मैं ना बात करूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, जिसकी आधे से ज्यादा जो शूटिंग है वो वहाँ पे हुई हुई है, एंड वहाँ की जो साइट्स हैं, देयर जस्ट अमेजिंग। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप वहां जाते हुए न्यूजीलैंड तो वो आपको दिखाते हैं, यू विल गेट टू नो व्हाट लॉर्ड ऑफ द रिंग इज ऑल अबाउट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ी भी है, जिन्होंने मूवी भी देखी है। सो यस, ऑल दोज क्रेजी फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आज का जो शो है आपके भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, कैसे वहां के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीजा हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्यों हम जाएंगे न्यूजीलैंड। ये भी काफी लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इतनी सारी मुल्क हैं, उनमें से न्यूजीलैंड की कहां से आज उन्होंने बात छेड़ दी। तो आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन है उनका हम जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आपने अपना फोन उठाना है, हमारा नंबर है 0423630948। आपके क्वेश्चन के जवाब देने, आपके मसलों को हल करने, मुश्किलात को आसान बनाने हमारे साथ है हमारे वीजा गाइड मिस्टर मुदस्सिर लोन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रेशम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अल्लाह वीक तो आपका अच्छा ही गुजरा होगा माशाल्लाह। जी बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। वेल, आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि अभी जो आप लोगों ने क्लिपिंग्स देखी हैं, द स्लाइड शो दैट यू जस्ट सॉ, वो म्यूजिक था, ये एंथम था, उनका एंथम था, इंस्ट्रूमेंटल था न्यूजीलैंड के एंथम का। जी तो बेसिकली क्यों हम जाएंगे जी न्यूजीलैंड, और इतने मुल्क पड़े हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का आपने बताया है और लोगों का इतना दिल करता है कंट्रीज में जाने को, न्यूजीलैंड ही क्यों हमने आज चूज किया? न्यूजीलैंड को मैंने रिलेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वजह से किया, एक तो पड़ोसी हैं
जी। दूसरा, बहुत सारी जो इमिग्रेशन और इसके अलावा जो स्ट्रेटजी है और जो पॉलिसीज हैं वो काफी सारी इनकी एक जैसी हैं, सिमिलर भी हैं, बल्कि वहां पे कुछ ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल है न्यूजीलैंड में भी। अच्छा जी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ये अभी हम पहले ऑस्ट्रेलिया को कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब तरीन फिर जो एट पार आ रहा था वो न्यूजीलैंड हो सकता था। तो बजाय इसके कि हम लोग किसी और कंट्री को लेके आते, पहले हमने यही सोचा कि हम पहले न्यूजीलैंड को करें। और फिर न्यूजीलैंड के लिए वैसे भी ये साल बड़ा अच्छा साल है, इसलिए कि वहां पे रग्बी का वर्ल्ड कप हो रहा है। And when is that? वो कौन से? It is starting on Friday 9th of September and it's heading towards अक्टूबर के आखिरी दिनों तक है। अच्छा। और पूरी दुनिया की जो अच्छी अच्छी टीम्स है ना 23 अक्टूबर तक, ठीक है, और वो तमाम टीम्स जो हैं, तमाम मैचेस वहां पे हो रहे हैं, और उसके लिए खास इंतजामात हैं वीजाज के, जो कि ऑब्वियसली जब इतना कोई भी, अगर इंडिया में कुछ हुआ या पाकिस्तान में कोई होता है या यूके में होता है, तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसके लिए खुसूसी तैयारी की जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ममालिक से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और इसलिए जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उसने भी इसके लिए खास पॉलिसी भी बनाई है, होटल बुकिंग्स का भी बताया है, इसके अलावा उनके जो टिकट्स हैं वो भी फॉर सेल आ चुके हैं, सो बुकिंग्स उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं। जब ये सीजन आता है, कहीं पे भी कोई इवेंट होता है या इस तरह की कोई इस लेवल की एक्टिविटी होती है लाइक वर्ल्ड कप, तो ऑब्वियसली उनकी एक तो पॉलिसी उस तरह चेंज हो जाती है, साथ साथ इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों को जो रूम्स है वहां पे वो एट लोअर रेट्स मिलेंगे और बहुत सारे और फायदे आप लोगों को एडवांस, लेकिन कंपटीशन क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो जाता है, और दूसरा होता ये है रेशम के क्योंकि जगह कम होती हैं और एडवांस प्लानिंग जरूरत होती है जी, वो लेकिन जरूर है। ये ना हो कि आप एक तो जाहिर है वीजा प्रोसेसिंग भी, अगर वैसे आम दिनों में अगर 1000 वीजा प्रोसेस होना है तो उन दिनों में 1 लाख वीजा प्रोसेस होना है। सो इसके लिए जरूरी है कि टाइमली वीजा प्रोसेसिंग भी करवाई जाए, पहले बुकिंग्स भी करवाई जाए, टिकट्स भी खरीद लिए जाएं, क्योंकि तकरीबन 40 के करीब इवेंट्स हैं, जो बल्कि 40 से ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं रग्बी के। तो उन इवेंट्स के लिए एक एक दिन में 4 मुख्तलिफ लोकेशन पर रग्बी के इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप खरीदारी ज़्यादा टिकट्स अपने बुक करें, स्टेडियम्स में आपको फिर जगह नहीं मिलेगी वरना बात। जो मैंने लोअर रेट वाली बात की है वो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे या अभी आप लोग बुकिंग कराएंगे वो तभी होगी। अगर आपने आखिरी दिनों में कराई 11th आवर पे, फिर तो ऑब्वियसली उनके बहुत ज्यादा हाई हो चुके होंगे रेट्स, बिकॉज आखिरी दिनों में लोग फायदा उठाते हैं, उनका बिजनेस उन दिनों में बूम पे होता है। कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं शकील बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, मैंने FA किया है और मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ स्टडी के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं बैचलर के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैंने पूछना था कि वहाँ पे ये फीसिस क्या है उसकी, और दूसरा उसके लिए आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच शकील फॉर कॉलिंग। थैंक यू डियर। जी हाँ, एक तो आप जब कॉल करें प्लीज अपने टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें, क्योंकि हमें वापस आती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आवाजों के बीच में, और ये पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। जी रेशम, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है जी वो स्टूडेंट वीजा पे है। ठीक है, लेकिन इसमें से बात जो अभी उठा लेने वाली है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है, आइल्स जरूरी है, यानी उसको तो आप किसी भी उसमें जाएंगे तो आपको आइल्स करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मौजूद रहेगी। बाकी जो डिटेल्ड आया कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरह यूके की तरह वहां पे भी सेटअप अच्छा है, और साथ के साथ उनकी वीजा प्रोसेसिंग, क्योंकि वो इतना बड़ा मुल्क नहीं है इसलिए उनकी जो स्ट्रेटेजी भी है वो भी वेल डिफाइंड है। और लेकिन एक इसमें थोड़ा सा सेटबैक ये है कि न्यूजीलैंड के जो वीजाज हैं वो पाकिस्तान में प्रोसेस नहीं होते। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो वो आपको क्या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है? वो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो दुबई जाती हैं। ओके। सर्टेन क्लासेस की दुबई जाती हैं, सर्टेन की न्यूजीलैंड जाती हैं। जैसे आपको याद होगा जब हमने ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस किया था तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन थी वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड के लिए जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो अबू धाबी में है, दुबई में, सॉरी।